हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल खुल्लर। मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो सर्जन हूँ नोएडा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, जिसे हम जानते हैं GERD के नाम से। दोस्तों, इस बीमारी में हमारे जो पेट के कंटेंट्स हैं, स्टमक के कंटेंट्स हैं, वो हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में रिफ्लक्स या रिगर्जिटेट होते हैं। ये बीमारी तकरीबन 20% लोगों को प्रभावित कर रही है इस समय दुनिया में। अब ये क्यों होती है? दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे फूड पाइप में जो मसल्स हैं, उनके बड़े ही कोऑर्डिनेटेड एक्शन से, पेरिस्टालसिस से वो खाना नीचे जाता है। जब भी इस फंक्शन में ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी होती है, कोई इफेक्ट पड़ता है, तब हमें वो रिगर्जिटेट हो सकता है। दूसरा, हमारे ईसोफेगस, हमारे फूड पाइप और स्टमक, पेट के अंदर एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये एक वॉल्व की तरह काम करता है, जिसमें हम खाना नीचे जाता है, नीचे तो वो भेजता है खाने को, पर ऊपर आने से उसको प्रिवेंट करता है। जब भी इसकी टोन के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है, तब हमें खाना रिगर्जिटेट हो सकता है। अगर ये बीच बीच में अपने आप ही रिलैक्स होता रहता है, तो भी हमें खाना रिफ्लक्स या रिगर्जिटेट हो सकता है। चौथा फैक्टर है कि अगर हमारे जो पेट के खाना है, स्टमक के कंटेंट हैं, वो नीचे इंटेस्टीन में अगर उसे जाने में देरी हो रही है, जैसे कि डायबिटिक लोगों में होता है, तो भी हमें रिफ्लक्स हो सकता है। कुछ ऐसे एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी हैं जिनसे ये रिफ्लक्स बढ़ सकता है। जब हमारा फूड पाइप चेस्ट से पेट के अंदर आता है, तो वो एक होल के थ्रू आता है जिसको हम हियाटस कहते हैं। अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये रिफ्लक्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इस बीमारी को हम कहते हैं हियाटस हर्नी। ये देखा गया है कि ओबेसिटी में या मोटापे में भी रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। दूसरे इसके कारण हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता है, स्मोकिंग करता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी खाता है जिनसे बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स होता है, और प्रेगनेंसी में भी ये देखा गया है कि रिफ्लक्स थोड़ा ज़्यादा होता है। इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, क्लासिकल सिम्टम्स हैं हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन। जलन होती है और खाना ऊपर आता हुआ फील होता है। दूसरे सिम्टम्स जो इसके अंदर हो सकते हैं, वो है कि खाना खाने में हमें स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेल्चिंग हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, नौजिया, और पेट में दर्द हो सकता है। इस बीमारी के कुछ एटिपिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना, गले में कुछ फंसा हुआ लगना, दांतों के अंदर डेंटल इरोजन्स होना, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस या एज़मा कभी कभार होता है, क्रॉनिक कॉफ होना, खांसी आते रहना, और आवाज़ में फ़र्क भी इसमें हो सकता है। इस बीमारी के कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स जो अगर किसी मरीज़ को हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर किसी का वज़न कम हो रहा है, खून की उल्टी हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया है। इस बीमारी का डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल सिम्टम्स पे ही होता है। जब मरीज़ आके डॉक्टर को अपने ये सिम्टम्स बताते हैं, तभी इसकी डायग्नोसिस हो जाती है। कुछ केसेस के अंदर हमें एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत होती है, देखने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही हैं एक्सेसिव रिफ्लक्स से, जैसे कि ईसोफेगस का फूड पाइप का सिकुड़ना, उसमें कैंसर बनना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे छाले पड़ना। GERD में हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि मरीज़ के सिम्टम्स, उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, और जो कॉम्प्लिकेशंस GERD की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर बनना, फूड पाइप का सिकुड़ना, छाले बनना, इसको कैसे प्रिवेंट करा जाए। सबसे कॉर्नरस्टोन इसमें है कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पेशेंट्स को करने चाहिए। अगर ओबेसिटी है तो मोटापे को कम करना चाहिए। सोने से कम 3 घंटे पहले उन्हें किसी खाने को लेना अवॉइड करना चाहिए। एक साउंड स्लीप लेनी चाहिए। कभी कभार अगर हम अपने बेड के हेड एंड को एलिवेट करेंगे, तो उससे भी इसके सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। अल्कोहल इंटेक कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, ये सब अवॉइड करने चाहिए। मेडिकल थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इसमें। मोस्टली 99% ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल थेरेपी जो कि हैं एंटासिड्स, एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स और कुछ दवाइयां हैं, उनसे इसमें बहुत रिलीफ मिलता है, और ये बाद में कैंसर को और उन चीज़ों को भी प्रिवेंट करते हैं। पर कुछ केसेस में जिसमें मेडिकल थेरेपी से रिलीफ नहीं मिल रहा है, मरीज़ मेडिकल थेरेपी नहीं ले पा रहा है, या उसको उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या हियाटस हर्निया है, तो उस केसेस के अंदर हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ती है रिफ्लक्स को प्रिवेंट करने के लिए। मॉर्बिड ओबेसिटी है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल है रिफ्लक्स को प्रिवेंट करने में। तो दोस्तों, ये था GERD के बारे में। अगर आपको इस बीमारी के बारे में कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ऑल्सो ऐसी और गैस्ट्रो की वीडियोज़ जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।